ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और हम लोग निकलने 7 बजे वाले थे और देखो टाइम का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे करके टाइम निकल गया और अभी हम 2 जने रेडी होके निकल रहे हैं। तीसरे बंदे को उठाएंगे, गुंजीत को, और फिर हम टच करेंगे पाली रोड पे। और ये हमारा ड्रोन रेडी हो रहा है। यहाँ पे ड्रोन रेडी हो जाएगा तो हमें कुछ अच्छे विजुअल्स मिल जाएंगे और उसके बाद में चलो चलते हैं। अभी हाईवे टच करते हैं, पहला काम हमारा ये होगा। तो ये बसें वगैरह नहीं आ रही हो ना? अच्छा, साइड में हमने गाड़ी रोक ली है। दिस इज़ रिस्पेक्ट टू दी डेटी, जो भी मतलब भगवान है या जो भी देवता कह लो आप, तो उसकी रिस्पेक्ट में ज़्यादातर गाड़ियाँ, अधिकांश गाड़ियाँ यहाँ पे धीरे हो जाती है या फिर अपने आप को साइड में रोक लेती हैं ताकि ओम मना की एक रिस्पेक्ट हो उसमें। और इसका रीज़न भी ये है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी, जब से ओम मना का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पे कोई बड़ा हादसा या बड़ा एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है इस रोड के ऊपर। और कहते हैं कि ओम मना खुद आकर लोगों की जान बचाते हैं यहाँ पर, और उनकी जान एक्सीडेंट में ही गई थी। उनकी बुलेट जो है वो यहाँ पर से थाने लेके गए थे। जो ये रोड है ओम मना रोड, यहाँ से थाने लेके गए थे, तो वो रात में उसको चेन से बांधा, बहुत कुछ किया, बंद रूम में रखा गया, पर वो बुलेट किसी ना किसी तरीके से वापस यहाँ पहुँच जाती थी। जैसे ओम मन्ना का गांव है चोटीला, तो उधर से ये यहाँ से ये क्रॉस हो रहे थे, तो बुलेट डिसबैलेंस होने की वजह से पेड़ में लगी। तो पेड़ में लगने की वजह से उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अच्छा। तो पुलिस वाले यहाँ से गया, फिर बुलेट और वो उनको लेके गए। पहले पोस्टमार्टम, वो होता है ना पोस्टमार्टम वगैरह, पुलिस लेके जाती है गाड़ी, तो वो गाड़ी लेके गई उनकी, तो गाड़ी वापस ऑन द डेथ स्पॉट वापस आ गई। वो अगले दिन सुबह, रात को लेके गए तो सुबह वापस आ गई। फिर से उन्होंने, पुलिस वाले लेके गए तो कोई और लेके चला गया होगा, तो वापस तेल वगैरह भी निकाला, फिर वापस आ गई। ऐसा ये 3-4 बार हुआ। फिर उनको चेन से भी बांधा, फिर भी वो बुलेट वापस वहां आ गई उनकी जहाँ पे डेथ हुई। अच्छा, ये चीज है। तो एज ए रिस्पेक्ट सारे ड्राइवर जो भी यहाँ से पास आउट होते हैं, उनकी मानना भी है, किन्हीं को एहसास भी हुआ है कि मतलब कभी एक्सीडेंट होने वाला होता है किसी ड्राइवर का, या फिर एकदम से उनकी नींद उड़ जाती है, या फिर उनको हेल्प हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट नहीं हो पाता। जो यहाँ से पास आउट होता है, जो यहाँ पे हॉर्न बजा के जाता है या फिर कोई रुक के जाता है, कोई दर्शन करके जाता है, ऐसा होता है कि वो बंदा उनको बचा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कहानी जो है वो ऑलमोस्ट इसी चीज़ के अराउंड घूमती है कि जो गाड़ी है वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है। और ये अचंभा करने की बात है कि कैसे पहुंच जाती है और कैसे ये सब चीज़ें हो जाती है। सुनकर के एक बुलेट है जो मतलब यहाँ पर वापस आ जाती है अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो। ताजुब है, सोचने की बात है ना। और ये पुलिस वाले कहते हैं, वो लेके जाते हैं यहाँ से। सुमेरपुर से लेफ्ट लेना पड़ेगा हमें। चढ़ाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हल्की चढ़ाई है ना। हाँ, आगे वहाँ जवाई बांध पे होगी चढ़ाई। वहाँ पे थोड़ा बहुत पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा कार लेके। बांध सफारी भी कर सकते हैं। अच्छा, सफारी से भी थ्रू जा सकते हैं पहाड़ों पे। और जहाँ हम जा रहे हैं वो बांध, मतलब आप लोग जो लोग समझते नहीं है बांध का मतलब, इट इज़ डैम है। तो वहाँ पर आपको लेपर्ड मिलेंगे देखने को। लेपर्ड सेंचुरी है, राजस्थान की सबसे बड़ी लेपर्ड सेंचुरी है वो। और वहाँ आप ड्राइव कर सकते हो, आप बांध को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब आप डैम को एक्सप्लोर कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो, सेंचुरी देख सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो की जा सकती है वहाँ पे। और नाइट कैंपिंग होती है, तो कैंपिंग तो हम वहाँ नहीं करने वाले क्योंकि हम जाके माउंट आबू रुकेंगे। तो फिर वहाँ से हमारी वापस 1-1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइव है टू माउंट आबू। हवाई में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक सीधी रोड निकलेगी। आपको सीधी रोड स्किप करनी है क्योंकि वो बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और गाँव के अंदर से होते हुए जाती है। तो ये एक फ्लाईओवर आता है यहाँ पे, नीचे रेलवे ट्रैक है। ये प्रोबेबली सवाई माधोपुर रेलवे ट्रैक है। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो वहाँ पर आपको बांध मिलेगा सामने की साइड।
राजस्थान के बाहर जाते हो उससे बेटर चीज़ें, बेटर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि भीड़ भाड़ कम है यहाँ पे, ज़्यादा टूरिज़्म नहीं है और बहुत ही शांत माहौल है। तो ऐसे माहौल में आप बस ये देखो यार, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ जवाई बांध की। ये देखो, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे आए हैं हम लोग और यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबसे खास है ये पहाड़ी पे इस तरीके से चढ़ा दी है गाड़ी को और बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। यहाँ से लेपर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा भैया बता रहे हैं। लेपर्ड दिखाएंगे और नियर बाई तो नहीं हो सकता पर बाइनोकुलर से जरूर दिखाएंगे। वो क्रोकोडाइल मिला है, वो ड्रोन भी उसके ऊपर जाएगा बीच में। चलो ड्रोन से क्रोकोडाइल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलते नीचे में मिट्टी का। और उधर गुंजित को छोड़ के आना है मुंह में, बेचारे भूखे हैं बहुत टाइम से। मगरमच्छ ट्रैक करके हम चलेंगे फिर लेपर्ड पॉइंट। पता नहीं था ना, वही तो दिखता। 300 प्लस मगरमच्छ है। जमीन पे भी देखने को मिल जाता है। हाँ जमीन पे देखने को मिलेगा। देख तो वो बेटा एक और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। I will be the best. और आएगा तब धीरे हमीश गोल किंदे लिखा किस जगह बढ़िया इधर है, लो ढूंढ के दो। वो अंदर घुसा है, वो अंदर घुसा है इस अब केन में घुसी होगा झाड़ियों में। इधर ही नीचे हो रहा लेपर्ड दिख गया। हम लोग चेक इन करने आ गए माउंट आबू और बहुत टिपिकल कंडीशंस में हम यहाँ पहुँचे। हमने बहुत गलत रोड ले ली थी और बहुत ही ख़राब रोड थी, बहुत ही ख़राब रोड। और जवाई में रुकने का कोई प्लान था नहीं, माउंट आबू ही आना था। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं माउंट आबू और अभी नाइट स्टे यहीं करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे वापस जोधपुर के लिए। कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो ये ट्रिप बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट और बहुत हैपनिंग सी थी, बट माउंट आबू एक्सप्लोर करना बाकी रहेगा। वैसे मैंने पहले कर रखा है, बचपन में भी कर रखा है, उसके बाद मैं 2-3 बार मैं माउंट आबू आ चुका हूँ। बट ये थोड़ा रहता है कि यार घूमना है तो एक और जगह क्यों नहीं, वो वाली चीज़।